पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के उपसे भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहाँ, काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे, और मैं हारूंगा, वो जीतेगा, और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है, और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा चलो। अब उस दिन
अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हैं हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां रखा, खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए, ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया, कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ, तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देख कर गोरखनाथ जी क्या बोले, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं,
धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है? अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है ये बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से न्यू का न्यू आसन पदम लगाए लगे, ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के
और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बौना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां हमारे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा और धड़ाम से नीचे आके गिरा। भाई की डूडी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोजी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा, जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत, हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है
कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हांडे फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे, भाई तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सुख संवेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूने टामण हांडे फूल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं, ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रह गया, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्माओं देखो क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी CD से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे इनको, परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे,
उन वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक छक खावा, छा बखावा, दिन में भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पीपा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहाँ ठाठ से देवता बनकर रहोगे। लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जब वहां से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिसमें गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णो पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे। जिस दिन वो अपने पुत्र को, ताम्र ध्वज को राज तिलक करना चाहता था, और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था जय भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था। तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पे। श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहां ले गए ताम्र ध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव यह है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा। ताम्र ध्वज तो मोर ध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ।
श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था, एक माया से अपनी सिद्धि से शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु साहिबजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है। कृष्ण और राम ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठगे काल के, ये पुण्यात्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ, फिर मैं बाद में खाया करूं। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा, तब हम भोजन करेंगे। इब कहने का भाव ये है, इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया बीचों बीच। ताम्र ध्वज को चीर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए, आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे, दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नेकी था। और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसको। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे। और जहां भी वो जाते थे, सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियां पहनाने के लिए गांव नगर में, तो वहां परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरु जी इतने सक्षम है, हमारे गुरु जी इतने सक्षम है। ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को, 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा। कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने ये शर्त रखती थी, दिल्ली के बादशाह के सामने, कि यदि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर, तो मैं कबीर जी को अल्लाह का अवतार मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है और काफिर को गुरु बना लिया है। सिकंदर लोधी चिंतित हुए। तब कबीर साहब ने कहा था कि टेंशन ना ले राजा, इसको कह दे कोई मुर्दा मंगा ले। परमात्मा की दया हुई, जिस दरिया के ऊपर बैठे थे, ठहरे थे, वहीं पर एक मुर्दा बालक, घर वालों ने उसको अंतिम संस्कार करके, मृत्यु हो चुकी थी बालक की, वो 100 भेज देते, जल प्रवाह कर दिया। कई कबीले ऐसे होते हैं जो दफनाते नहीं, जलाते भी नहीं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो बच्चा मरा हुआ आ रहा था 100। तब कबीर साहब ने, सब हजारों की संख्या में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उस बच्चे को जीवित कर दिया था। और वो बच्चा फिर परमात्मा के साथ बालक रूप पर आ था। परमात्मा का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो सभी ने कहा था जब लड़का जीवित हो गया कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया।
वो बच्चा भगवान के साथ परमात्मा ने पुत्र रूप में पाला। एक दिन उस कमाल का ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक भगवान आपका और नहीं। अब उसकी फड़क निकालने के लिए गोरखनाथ एक शेख फरीद, जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था, परमात्मा वहां पहुंचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है, कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूं, तपस्या कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूं वो भगवान, अल्लाह अकबर, जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी, यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खा के करोगे तुम। अब कहते गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया, अगर ओ सेध जा, एकदम बुद्धि बदल गई, रत तेरा गजब हो। एक तरफ तो हम बेचून कहते, निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खा के देखोगे, देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कौ इतना कमजोर हो गया था शेख फरीद, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो, ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख का डन खातिर, कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, आंखें आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा, इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था उल्टा। तब भगवान गए थे कि भी वो मरेगा भगत, और खड़ा होकर उसको रस्से से लटक रहा था, बाहर निकाल लिया। वो लटका लटका कह रहा कि ए भाई मुझे छेड़े ना, मुझे ना छेड़, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूं। उसने सोचा कोई पाली पूली बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा कि तू क्या कर रहे हो आप यहाँ पर बात महात्मा जी, कि मैं भगवान के दर्शन के लिए साधना करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसको तुम देखना चाहते हो। अब शेख फरीद ने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पाप लगेगा। भगवान तो निराकार है, वो तो बेचून है, आप तो इंसान हो, आप पैगंबर हो सकते हो। परमात्मा बोले मैं तो चलो इंसान हूं, और आप जिसको खोज रहे हो वो निराकार है, और वो वैसे कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करने चाहता हूं, मेरी आंख भी खराब ना करियो अभी। तो निराकार के दर्शन महात्मा जी करोगे कैसे? भले आदमी एकदम चक्कर काट गया, पैर पकड़ लिए नू के नू, कि अल्लाह तो नहीं मानने थे कि भगवान होगा, पर बाखबर जरूर है, यह जचगी की बाखबर है। तब परमात्मा ने उसको कहा कि इस देही से क्यों दुश्मनी कर ली तूने, भूख ढंग से रोटी खा, थोड़ी खा, घना मत खा। प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना, न तो न खाने वाली यानी व्रत रखने वाला कति खावे नहीं भोजन, या न अधिक खाने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, और न ज्यादा सोने वाले का कभी सफल नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे, कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना कि भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटेगा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियां मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है? यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे, उनको सही भक्ति बताई थी। तो शेख फरीद और कमाल और साथ में भगवान तीनों पहुंच गए उस सम्मन के घर पे।
और जाते जब उन्होंने देखा आज गुरुजी, और उस दिन वो चर्चा कर रहे थे, उनका लड़का विशेष आग्रह कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जा। तो गांव के बच्चे यूं कहते हैं माता जी कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते हैं, गरीबों के कौन आवे, जब जाने तुम्हारे घर आ जा। जब देखे तुम कहते हो हमारे गुरुजी भेदभाव नहीं करते, जब जाने तेरे घर आ जाए। तो बच्चों से चिढ़ाते थे, वो बड़ा दुखी था। उस दिन चर्चा ही चल रही थी, तभी भगवान आकर वहां प्रगट हो गए। तीनों के तीनों गेट पर खड़े हैं और दौड़े दौड़े अंदर से पीछे वाली कुटिया से भागे आए आगे, और खड़े खड़े स्तब्ध रह गए कि ये क्या स्वप्न देख रहे हैं कि सचमुच भगवान है ये। गुरुजी आगे, कहीं आशा भी नहीं थी उनको। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को बैठने के लिए भी कहोगे, खड़े रखोगे? तब एकदम स्वप्न सा टूटा, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, फिर बैठ गए। अब सम्मन काफी देर गुरुजी के पास बैठे रहे, चर्चा चलती रही। फिर कहा जी भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी भोजन खाएंगे, पैदल चलकर आए हैं, सभी को भूख लगी है, बेटा तैयारी करो। अब सम्मन आया अपनी नेक की पत्नी के पास, कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, भक्तों के लिए। नेकी ने कहा कि घर पे इतने वीक थे, वो फाइनेंशियली इतने वीक थे, इतना निर्धन थे कि उनके पास उस दिन एक आदमी की भी रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, ना कणक थी। तो नेकी ने कहा कि आज कोई आटा नहीं है, दाना नहीं है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरा ये चीर, तेरा ये ओढ़ना। देखो पुण्यात्मा, द्रौपदी का चीर उतारने पर महाभारत हो गई थी, इज्जत और बेइज्जती का सवाल था। और वहां सम्मन कहता अपने गुरुजी की सेवा के लिए कि ला तेरा ये चीर, कपड़ा ओढ़ना, तेरी वायल, इसको मैं गिरवी रखाऊंगा और कुछ 2-3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में लेकर गई हूं इस वायल को, इस चीर को, ये फटा हुआ है, इस करके कोई गिरवी भी नहीं रखता। किसी ने आटा नहीं दिया, उल्टा ताने मार रहे हैं कि आज तक तुम्हारे घर फिर तुम्हारे भगवान आ गए हैं, वो तो तुम्हें वैसे ही खिला देंगे, तुम्हारे घर भर देंगे, वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं। आज हमें ये आटा जान कर नहीं दे रहे, नहीं तो उधारा तो वो भी दे दिया करें गांव के गांव में। तो जानबूझ कर, वो नगर पैसे वाला घना था, इसलिए वो मस्ती मारे थे गरीबों के साथ। गरीब को तो वैसे ही नहीं सताना चाहिए, और भगत को सताएगा तो घना पाप लगे। तो सम्मन बोला अब क्या करूं? वो तो कलीजा पकड़ कर बैठ गया। जमीन पर चक्कर आने को हो गए। पहली बार गुरुजी आए मगर कर्महीन के द्वार पे, हे परमात्मा मैं कितना दुष्ट हूं, आज मैं अपने गुरुजी की सेवा भी नहीं कर सकता है, इस पापी को पृथ्वी पर क्यों छोड़ा दाता। ऐसी ऐसी बातें करके घना चिंतित हो गया। नेकी ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ यत्न करो। क्या यत्न करूं? अब सम्मन ने पूछा कि ऐसे करो, अब तो गुरुजी से कह दो कि जी सुबह भोजन कराएंगे, ये खूब समझ जाएंगे, महात्मा है, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तो सुबह कहाँ से लाएंगे? सम्मन ने कहा कि सुबह कहाँ से आएगा, झूठा और बनूंगा। तो नेकी ने बताया कि रात्रि के समय तुम चोरी करने जाना पिता पुत्र, और 3 सेर आटा चुरा लाना किसी का, महात्मा को संतों का भोजन करा के और इनको विदा कर देंगे। तो शिव जो लड़का था छोटा सा, प्रतिदिन सुना करता सत्संग में कि हे माता जी, गुरुजी तो कहते हैं जो चोरी करते हैं उनको बहुत पाप लगता है, वो माँ अपराधी व्यक्ति होते हैं, और आज हमें चोरी करने की आप सलाह दे रहे हो, आपको पाप लगेगा। तब उसने कथा सुनाई, बेटा इस नगर का हमने अन्न खाया है, और इस नगर के अंदर माया ज्यादा है, पैसे घने हैं इनके पास, इनकी बुद्धि घूम गई, ये भगवान से नहीं डरते। और बेटा अगर साधु गुरुदेव यहाँ से भूखे चले गए ना इस नगरी का, उनको सब मालूम है ये क्या कहानी हो रही है, तो ये दोष इनको लगेगा, और ये सारा गांव भी नष्ट हो सकता है, खत्म हो जाएंगे सब। एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर था, उसमें पैसे वाले लोग घने थे, साधु संतों का आदर करना छोड़ दिया था।
उस नगर के पास एक सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया, उसके साथ एक बच्चा था, उसका चेला था। वो खाना मांगने के लिए नगरी में गया तो उस नगरी ने सब ने मजाक कर दिया कि तू मस्टंडा है और खाने कमाने के योग्य है और तुम मांगते फिरते हो, हमारी मजदूरी कर लो, पल्लेदारी कर लो, चलो तो रोटी मिल जाएगी। वो सारी नगरी में घूम कर खाली हाथ चला गया। संत ने पूछा, बेटा क्या बात हुई? उस भगत ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी, सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ऐसी ऐसी बकवास करे। संत ने कहा कि तू सुबह फिर जाना। अब वो सुबह फिर गया, सुबह गया तो वही बातें, फिर वो वापस आ रहा था। रास्ते में एक कुम्हार था, कुम्हार का घर था, विधवा थी वह कुमारी, 5-4 बालक थे छोटे छोटे, वो खुद काम करके गुजारा कर रही थी। अब उसने वो बच्चा श्याम को भी जाते देखा था, उसको मालूम था कि कोई अन्न नहीं देगा। और कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो छोटी जाति वालों का भोजन नहीं लेते थे, इसलिए उसने टोका नहीं, कहीं श्राप ना दे दे। तो जब वो बच्चा अगले दिन भी खाली जा रहा था, कुमारी के घर से ही रास्ता जाता था आसपास से, तब उस कुमारी ने, बहन ने कहा कि महाराज जी भोजन नहीं मिला दिखे। अगर नहीं माता जी नहीं मिला, कि मैं हूं कुम्हार जाति से और ये आटा ले जा, तेरे गुरुजी को बता देना, वैसे मत कहना कि एक कुम्हारी ने दिया है, इच्छा हो तो खा लेंगे, नहीं डाल देंगे कहीं चीटियों को। अब वो लेकर के चला गया, उसने सारी कहानी बताई दी। उस नगरी में तो जालिम लोग रहते हैं और ये आटा ऐसे एक माई ने दिया है, वो कुम्हार जाति से है, आपकी क्या आज्ञा है भगवान? गुरुदेव बोला, बेटा यह आज्ञा है मेरी, तू वापस जा और इस भोजन को बना ले, खा ले, मैं तो खाऊंगा नहीं। और वापस जा, उस बेटी ने कह दे कि यहाँ से अपने परिवार को उठाकर ले जा, शाम से यहाँ से वक्त से लाद ले जा अपने सारे सामान ने, रात को ये नगर नहीं रहेगा और ये बताएगी नहीं किसी को, नहीं तो वो भस्म हो जाएगी। और जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी, वहीं बस जाएगी, उसका वहीं प्रवास हो जाएगा। अब उस संत ने आके बताया शिष्य ने कि मेरे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है, जो वचन निकाल देते माई सच्ची मान लेना। और उन्होंने कहा तू यहाँ निकल जा अपने सारे साजबाद ने लेकर, जहां तुझे रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी और रात को ये पूरा नगर खत्म होगा। इन साधु संतों को भूखा रखा है। तो माई पता था साधु संत की वचन पहले बहुत इस तरह के सिद्ध पुरुष निरे हुआ करते थे, इनका डर भी था। माई ने जब लाद लिए सारे भाषण गधों पर और चलते चलते वहाँ रुक गई, जाकर वहाँ से उस नगर से थोड़ी सी दूरी पर 10-15-20 किलोमीटर वहाँ रात होगी, वहीं रुक गई। और रात को वो सारा का सारा नगर कति नाश हो गया। ये साथ में एक अग्रोहा स्थान है, यहाँ ज्यादा सेठ रहते थे पैसे वाले, ये एक सिद्ध पुरुष ने खत्म किया था। यहाँ से एक माई चली थी, वो कुम्हारी, एक कुम्हारिया गांव बसा है उस कुम्हारी के नाम से। अब सुबह सारे वो नाश हो गया, कति एक भी नहीं बच्चा, क्यों रात ने सारे अंदर, रात ने भूकंप का करके सिद्धि से सब खत्म। अब जब ये पता चला क्षेत्र वैसे गांव गर्क गया, गांव नष्ट हो गया, कौन बचा है? उस माई ने बताया कि मैं बची हूं और एक साधु ने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मेरे को बता दिया था, मुझे बताने का आदेश नहीं था, मैं उनको नहीं बता पाई। तो सबको इतनी हमदर्दी हुई उस माई के ऊपर, गरीब, और भगवान की कृपा होती है कि वहाँ उसको कोई सैकड़ों किले जमीन दे दिए और वहीं बस गई, उसके नाम से कुमारिया गांव बसा हुआ। अपने आत्मा नेकी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा अगर तुमने इस नगरी के तुम हितकारी हो तो चोरी करके लाइयो बेटा, अगर ये संत भूखे चले गए यो गांव गर्क हो जाएगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, अब तुम देख लो, चोरी को दान कर दे बेटा, चोरी नहीं है। और हम साधु संतों के लिए हम नहीं खाएंगे एक दाना भी, ये पर्ण पक्का है। संबंध से वो बोला वहां बिल्कुल सही है, इस नगरी की हम रक्षा करेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी बनो।
दोनों बाप बेटा रात्रि में एक सेठ के घर पर जाकर सुराख लगा लिया दीवार में और सेऊ अंदर चला गया। पहले सम्मन कह रहा था बेटा तू बाहर रहे, मैं जाऊंगा। सम्मन सेऊ ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको पकड़ लेंगे तो इस लाला जी की राजा तक पहुंचे, आपको फांसी लगवा देगा, और मैं बालक हूं, मुझे बालक समझ कर छोड़ देंगे। तो सम्मन कहने लगा अगर तू मर गया तो फिर मैं क्या करूंगा जी का बेटा, नहीं तू बाहर रह, मैं जाता हूं। नहीं, सेऊ नहीं माना, कहने का भाव कि सेऊ प्रवेश कर गया। तो सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर आटा लाना, ज्यादा नहीं। तो अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में 3 सेर आटा डाल के चल पड़ा। चलने लगा, जब आवाज होगी खुड़का होने से, शोर होने से, लाला जी जग गया, वहीं सो रहा था दुकान में। और उसने जो सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसके पैर पकड़ के घसीट लिया वापस के चोर 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 करके। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया था, पोटली में बांध के पिताजी आप ले जाओ, मेरे को लाला जी ने पकड़ दिया। और लाला जी ने घसीट के और बांध दिया खंबे के, और देखा कि तू अच्छा है चोर, तुम चोर हो, वैसे भगत बने फिरते थे, आज तुम्हारी पोल खुल गई। तब सेव ने कहा लाला जी हम चोर नहीं है, हमारे घर हमारे गुरुजी आए हैं और हमारे पास कोई आटा नहीं था, उधारा भी नहीं दे रहे थे, कोई किसी प्रकार भी गिरवी रखने से भी नहीं दे रहे थे, हम नहीं खाएंगे, 3 सेर आटा लिया है, हम आपका फिर दे देंगे कुमा करके। कहने लगा अच्छा सुबह पता चलेगा। अब पता चला ना कि चोरी तो वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं तुमसे, अब चोर को क्या पीटे, चोर की माँ को सजा देंगे। होन दे सुबेरा, राजा के पास कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे गुरुजी की, कल देखना क्या होगा। अब हुआ और छाती पकड़ी गई, कलीजा पकड़ा था सेव का, ले वे जुल्म हो गया, ये तो नाश करेंगे, गुरुजी की बेइज्जती करेंगे कल को। अब उधर से नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। जब सम्मन लेकर गया आटा, लड़के की माँ ने पूछा बेटा कहाँ है, कि वो तो सेठ ने पकड़ लिया और मैं आटा लेके आ गया। नेकी ने सोचा कि सुबेरे बच्चे को, अब सुबेरे बच्चे को पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे, गुरुजी को सजा देंगे ये लोग। ऐसा क्यों ना करते हैं कि लाला जी बोल ना सके, सुबेरे जिक्र भी ना करे कौन था कौन नहीं था। तो इस उद्देश्य से अपने गुरुदेव की इज्जत बचाने के लिए हृदय से कभी नाश हो जाएगा, जब कल पता लग गया तो बेइज्जती कर देंगे गुरुदेव की। अपने पति से कहा माँ ने, अपनी उसकी पत्नी ने कि जा तलवार ले जा और लड़के का सिर काट दे और सिर ले आना। तो उसने ऐसा ही किया। अब तलवार लेकर जब सम्मन पहुंचा उस सुराख के सामने बैठ के और कहा बेटा सेऊ, 1-2 बात गुप्त तेरे कान में बोलनी है, बतानी है। बेटा कल तो ना जाने तू और हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राजा हमें सजा दे देगा। 1-2 बात बताना चाहता हूं बेटा तुझे। एक बार सिर बाहर निकाल ले, कान में बात बताऊंगा। अब सेऊ ने कहा लाला जी से कि हे लाला जी, बाहर मेरा पिता बैठा है, 2 बात करना चाहता है। तो सेठ ने कहा कि नहीं तुम भाग जाओगे, तुम्हारी कोई स्कीम है कि नहीं, पैर को बांधे रख, रस्से को थोड़ा सा ढीला कर दे, मैं सिर निकाल लूंगा, बात करूँ। अब जो ही उसने ऐसा सोचा भी चल ठीक है बतला लेंगे क्या बतलाना चाहते हैं, पैर के रस्सा बांधे बांधे ढीला कर दिया, लूज कर दिया। अब सिर बाहर निकाल के सेऊ ने जब सिर बाहर निकाल लिया तो सम्मन का हाथ नहीं उठा। बेटे ने कैसे काटूं, गर्द छुपा ली पीछे को। तब लड़के ने कहा कि पिताजी एक बात मैं बताऊंगा अपने आपके कान में। हाँ बोल बेटा, कि यदि तू मेरा बाप है तो मेरी नाड़ काट दे, ना तो बात बिगड़ेगी कल। मेरी गर्दन काट ले जा अगर तू मेरा बाप है, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है, मैं किसी और का अंश हूं। इतना कहते ही उसमें भी करंट आया। तब बच्चे की मुख से बात सुनकर उसने सिर काट दिया सम्मन ने।
और चोटी पकड़ के घर ले गया, ऊपर शीश को। उधर से लाला जी ने देखा कि ये तो 302 का मुकदमा तेरे लगेगा। उसने क्या किया, उस बच्चे को घसीट के धड़को और एक पजावे में जाके गिरा। गड्ढे से होते थे जहाँ कुमार लोग मिट्टी मुट्टी खोदते थे, गड्ढे एकांत में, वहां गिरा लिया और अपनी वो दीवार बंद करके और लीप लाप के उसका रेता मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर से जब सम्मन उस लड़के के शीश को लेकर गया, नेकी ने पूछा, कहा कि अब फिर वापस जाओ। अब सेठ उसने कहीं जंगल में डाल कर आओगा लाश को, शेष शरीर को धड़को और उसको भी उठा लिया। कदे कुछ दिन में फिर बात चल रहा है, कौन है किसका मर गया, इंक्वायरी चल रहा है और बच्चा पहचानना चाह। अब फिर वो गया सम्मन जहां उसकी घसीट जा रही थी। लाला जी ताकत अपना बैठ गया करके शांत, और वो लिया फिर उसने उठा के बच्चे के लाश को चादर ढक के और लिया के कोने में डाल दी झोंपड़ी के, और ताक में अलमारी के एक ताक में रख दिया सिर। और बेटा का कत्ल हुआ पड़ा सतगुरु की सेवा में। नेकी सम्मन कहने लगा, रोइए मत, रो भी पड़ी ना आंखें मांसू आगे, गुरुजी ने पता लग जाएगा और भोजन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने माँ ने रोटी बनाई और वक्त से 5:30-6 बजे से कहा कि जाके कहते गुरुदेव ने शाम की भूख लगी है, भोजन जल्दी बना दिया, खा लो। और जल्दी जान की कह भी रहे थे, हमने सुबह जल्दी जाना है तो ये खाकर चले जाएंगे कि इनको पता नहीं लगेगा, नहीं तो रोटी नहीं खाओगे। सम्मन ने कहा कि आओ महाराज भोजन तैयार है। तीनों परमात्मा कबीर जी और दोनों कमाल और फरीद जी, वो बैठ के एक तरफ भगवान का आसन लगा दिया कबीर जी का, और 3 बर्तनों में भोजन सारा जितना बनाया था 3 पात्रों में डाल के धर दिया। 3 दोनों में पतलों में, थाली भी ना थी, बेचारे गरीब हो गए। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो, 3 तुम हो 3 हम हैं, सारे मिलकर बैठ कर प्रसाद बना के प्रेम से खाएंगे, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। अब समस्या आएगी कि डालो डालो 6 जगह डालो। अब उन्होंने 5 जगह डाल कर रख दिया कि नहीं 1 जगह और डालो। अब वो कह रहे थे जी बच्चा कहीं बाहर गया है खेलने के लिए, देर से आएगा, कि नहीं आ जाएगा, जब खा लेगा उसको छोड़ देंगे, बैठ जाओ। तो उन्होंने सोचा चल ऐसे भी ठीक है, ये छोड़ देंगे, गला डला डलाया, बात खत्म हो जाएगी। 6 जगह कर दिया। तब परमात्मा ने कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं बेटा चोरों के, संतों को नितक से। सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाओ, बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, यो ओ सेऊ अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय हो। सेऊ के धड़ पे ताक से अलमारी से उठकर सिर और जमीन पर पड़े धड़ पर लग के, और बच्चा पंगत में आकर बैठ गया, और माता पिता ने गर्दन हटा कर कभी हटा कर देख रहे हैं, इसका निशान है कि वो ऐसे हुआ है कि दूसरा है। अंदर जाकर देख काहे हम इतने नालायक हो गए, जो पेटा भरा जब कभी आंखें देख ले, वहां केवल रक्त के कण पड़े थे, कुछ छींटे लगे हुए, बच्चा बाहर बैठा, उसके निशान भी नहीं, और अपने हाथों काट रखा बच्चा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। उसके बाद परमात्मा ने इतना धन दे दिया उस सम्मन को, 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में उस शहर में 1 नंबर का सेठ हुआ। अब यहां गरीबदास जी कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। इतना समर्पण होकर देखो इस कबीर भगवान पर, ये नुक्ता था, वो कोई शौक नहीं था बच्चा काटने का, उन भगवान की इज्जत के लिए कि हमारे परमात्मा की गुरुदेव की बेइज्जती ना हो जाए। इकलौता पुत्र काट दिया, आंखों मासूम नहीं आन दी, तो कहते इनसे प्रसन्न होगा भगवान, इतने सेक्रीफाइस से। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे।
तो पुण्यात्माओं, तुम ऐसे भगवान की शरण में आगे हो, सच्चे दिल से भक्ति करो कति आत्मा से, और फिर देखना पल पल में कितने चमत्कार आपको देगा, आप सोच भी नहीं सकते, और मोक्ष देगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को वो संत मिला, सतगुरु मिला, और वो भगवान मिला जो यहां भी सुख देगा और परलोक भी आपका सुखी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।